हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग आपके लिए नीट सीरीज की जो पहला लेक्चर है क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, आज हम उसको डील करने वाले हैं। और आप ये समझ लीजिए कि आज से आप जो नीट सीरीज है उसको आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम 11th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जैसा मैंने लिख दिया है आपके सामने, द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है 11th क्लास 11th का। और आज से हम स्टडी करेंगे। तो आप लोग अपने आप को मेंटेन कर लीजिए, अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए कि अब हमें जो नीट है उसको क्रॉस करना है और उसको जो है अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम सीरीज बाय सीरीज आपको पढ़ाते रहेंगे, आप कंटिन्यूटी जो है वो बनाए रखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो पहला चैप्टर है, जिसको द लिविंग वर्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जो हम इसके अंदर डील करेंगे वो ये डील करेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी को समझने से पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो अगर हम देखेंगे तो बायोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ट्राई वीरेनस एंड लैमार्क। ये दो साइंटिस्ट हैं और ये वक्त है 1802 का। उस वक्त इन्होंने बायोलॉजी की जो है वो बायोलॉजी शब्द को जो है वो यूज किया। सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने यूज किया कि बायोलॉजी क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। इसमें बोलते हैं बायो दैट इज लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी बायोलॉजी की स्टडी क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। लेकिन ये डेफिनेशन इतनी आसान नहीं है जितनी लिखी हुई है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। आगे हम आते हैं कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें बायोलॉजी की, तो हम लिखेंगे कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म। एनसीईआरटी ने ही बताया है, लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। ये लाइन जितनी आसान आपको दिख रही है इतनी आसान है नहीं। लाइफ देखिए आप यहां पे, साइंस ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। इसमें दो शब्द आपको ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। एक है जिसको बोलते हैं लाइफ फॉर्म और एक सेकंड है जिसका नाम है लिविंग प्रोसेस। ओके, तो लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। अब अगर यहां पे जो लाइफ है, इस लाइफ का संदर्भ दो लोगों से है। सबसे पहला है कि लाइफ का मतलब होता है जिसके पास जीवन हो। ओके, तो जीवन आपके पास जो जितने भी लोग हैं उसमें से केवल प्लांट्स और एनिमल्स के पास ही लाइफ है। अच्छा, ये प्लांट और एनिमल्स अलग अलग रूप में हो सकते हैं। आप उसको धीरे धीरे बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, फंजाई हुआ, ये सारे जितने भी हैं वो सब प्लांट और एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया है लाइफ फॉर्म। अब आप देख रहे होंगे कि साइंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, तो साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस की यहां पे बात की गई है। अगर हम लिविंग प्रोसेस की बात करें तो लिविंग प्रोसेस का मतलब यह होता है कि ऐसी प्रोसेस जो केवल लिविंग में चलती हो उसे हम बोलते हैं लिविंग प्रोसेस। या हम इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि लिविंग प्रोसेस को एक और नाम से जाना जा सकता है और इसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। और इस पर हम ज्यादा स्टडी करने वाले हैं कि डिफाइनिंग फीचर एक्चुअली में होता क्या है। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है ऐसे फीचर्स जो केवल लिविंग्स में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग्स में उनकी कल्पना नहीं की जा सकती, तो उसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। और ये जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं वो केवल किस में पाए जाते हैं, लिविंग प्रोसेस। लेकिन कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो केवल लिविंग्स में पाई जाती हैं? देखिए कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, मैं वन बाय वन लिख रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं ग्रोथ। लिविंग प्रोसेस की सबसे पहली खास बात है जिसका नाम क्या है, ग्रोथ है। ओके, सेकेंड जो प्रोसेस है उसका नाम है डेवलपमेंट। ग्रोथ माने होता है वृद्धि और डेवलपमेंट मींस होता है विकास। वृद्धि और विकास में फर्क है। डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। थर्ड है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और ये जो मैं लिख रहा हूं ना,
ये सब हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं कि आखिर लिविंग में ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो सब प्रोसेस हैं, वो कैसे चलती हैं। तो थर्ड है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। चौथा है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। पांचवा है जिसको हम बोलते हैं एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, सेंस इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के प्रति एबिलिटी हो कि वो सेंस कर ले, तो उसको बोलते हैं एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ओके, सेंस इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। और पांचवा है जिसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, या इसे कभी कभी ही कॉन्सियसनेस कह दिया जाता है, या कॉन्सियसनेस का मतलब है चेतना, कॉन्सियसनेस। तो ये सब जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने यहां से यहां तक लिखी है, ये प्रॉपर्टी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ये यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर का मतलब होता है अनोखी विशेषता। तो ये सब जितने भी फीचर्स मैंने ऊपर लिखे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लेकिन सबको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो नॉन लिविंग में भी पाई जाती है, जिससे ग्रोथ हुआ, ठीक है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिविंग में भी नहीं पाई जाती है, तो वो भी सारी चीजें देखते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो बिना एक्सेप्शन के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, उसे हम डिफाइनिंग फीचर के नाम से जानते हैं। आगे आ जाइए, अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें, यानी बायोलॉजी का मतलब देखें, तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का मीन्स क्या हुआ? यानी साधारण तौर पे आप यही तो जानते होंगे ना कि बायोलॉजी अगर है तो आपके दिमाग में कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तुरंत टहलने लगते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होने लगती है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। यानी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को उस एरिया में एडॉप्ट कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन बोलते हैं। जैसे कहां कहां ये पाए जा सकते हैं, मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं। सबसे पहले देखिए कोल्ड माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स पे ये पाए जा सकते हैं। सेकंड जो है उसका नाम है कोल्ड माउंटेन, या इसको हम बोलते हैं डिजर्ट एरिया में। सेकंड है डिजर्ट एरिया में। अब आप देख लीजिए कि डिजर्ट एरिया में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहां पे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। थर्ड है जिसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, यहां भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओशियन के अंदर, ओशियन में। पांचवा रनिंग वाटर में, ये सब जगह पे ये अपने आप को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। रनिंग वाटर में अपने आप को क्या करेंगे? ये अडॉप्ट जो है वो कर लेते हैं। और बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे और एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है डेसिडस फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे पाया जाता है उस जगह पे अपने आप को अपने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लेता है, चाहे उसको एडजस्ट करने के लिए अपने बॉडी के फिनोटाइप या जीनोटाइप में चेंजिंग करने पड़े, या अपनी बॉडी की मॉर्फोलॉजी में चेंजिंग करने पड़ते, या किसी प्रकार की फिजिकल व्यवस्था वो करके अपने आप को जो है वो अडॉप्ट करता है। तो इतने सारे जो एरिया है उसके अंदर ये पाया जा सकता है। मैंने अभी 5-6 लिखा है, बहुत सारे हो सकते हैं। सातवां है जिसे आप लेक्स में लिख लीजिए, झीलों में के अंदर ये पाए जाते हैं। और आठवां जो आपका फेवरेट है वो जैसे वॉल्केनो हुआ, आप देख सकते हैं कि वॉल्केनो के अंदर भी जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया है वो पाया जाता है, इतने हाई टेम्परेचर्स पे भी वो पाया जाता है। लेकिन अब आप देखिए कि वॉल्केनो में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो भी एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है ना? बोलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं इनको हम बोलते हैं लिविंग। क्यों? अब आइए, बायोलॉजी को 2 ब्रांचेस में बांटा गया है। आप देखिए कौन कौन से हैं। हालांकि यहां बताना जरूरी नहीं, सब बच्चे जानते होंगे कि बायोलॉजी को 2 ब्रांचेस में बांटा गया है। पहले जो ब्रांच है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूलॉजी। क्या बोलते हैं?
जूलॉजी, और दूसरा है इसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे। ओके, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। और बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स कही जाती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स के नाम से जानी जाती है। अगर आप देखेंगे तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाएगा? तो आप बहुत अच्छे से उनका नाम ले लेंगे। क्या नाम होगा उनका? एरिस्टोटल। क्या कहा जाएगा? एरिस्टोटल। और अगर आप बॉटनी की बात करेंगे तो इनके जो फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी अगर देखा जाए तो फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात की जाए तो फादर ऑफ बॉटनी में आपके आते हैं, इनका भी एक बड़ा योगदान था, उनका नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। यहां पे एक बच रहा है कि अगर देखा जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। इन्होंने जो थियोफ्रास्टस थे और जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने बहुत सारी प्लांट की स्पीसीज, बहुत सारी एनिमल की स्पीसीज का ज्ञान करवाया और इसलिए इनको फादर ऑफ द बायोलॉजी के नाम से जो है वो जाना गया। अब आप देख रहे होंगे कि हमने आपको बेसिक्स बताया है और बेसिक के बाद अब हम जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो यहां से स्टार्ट होगा कि लिविंग प्रोसेसेस होता क्या है, व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो लिविंग प्रोसेस को शो करेगा। लिविंग प्रोसेस में ये सारी प्रोसेस हैं। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो यहां ग्रोथ से स्टार्ट होगा और कॉन्शियसनेस तक जाएगा। ओके, तो अभी आप इस चीज को पहले पढ़िए। इस चीज को पढ़ने के बाद हम आपको ग्रोथ जो हमारा लेक्चर है वो अगला आपके सामने आएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमें मोटिवेट कीजिए ताकि आपको हम अगली वीडियो जो है वो अच्छे से दे पाएं। और तब तक इसको आप लिखिए, इसको आप समझिए और थैंक यू फॉर बाय नाउ। ओके।